गैस लाइटिंग हकीकत और धोखाधड़ी का एक ऐसा खौफनाक हथियार है और एक ऐसा नफ्सियाती हरबा है कि जिसमें कोई शख्स दूसरे की हकीकत को मस्क करने के लिए और गैस लाइटिंग करने की कोशिश करता है ताकि उसे शक में मुब्तला कर सके, डाल सके और उसे कमज़ोर कर सके। और ये एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें सिर्फ फ़र्द को जहनी अजियत देते हैं बल्कि उसकी ख़ुद एतमादी को भी तबाह कर देते हैं। और आज हम इस मौजू पे रोशनी डालेंगे कि गैस लाइटिंग होती क्या है। तो गैस लाइटिंग क्या है? ये एक ऐसी नफ्सियाती जंग है जिसमें कोई शख्स मुसलसल झूठ बोलकर, हक़ाइक़ को तोड़कर और तोड़ मरोड़ कर और हक़ाइक़ को गलत साबित करके दूसरे शख्स को जहनी दबाव में मुब्तला करता है। ये तरीक़ाकार उमूमन जालिम और जोड़ तोड़ करने वाले जो लोग होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ, बहुत सारी आपको मिसालें देती हूँ कि आइए पहली एग्जाम्पल लेते हैं। तो दफ्तर का एक माहौल है, एक ऑफिस का माहौल है और एक लड़का है, अली नाम है जैसे कि उसका। तो वो अली जो है वो एक दफ्तर में काम करता है और जहाँ उसके साथी जो हैं उसे अक्सर नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। एक दिन अली ने अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की और अपने साथी को दिखाई। साथी ने उसकी प्रेजेंटेशन को कहा कि ये गलत है और अली के सामने उसके करियर को निशाना बनाया। बाद में जब अली ने अपने बॉस को प्रेजेंटेशन दिखाई तो उसके बॉस ने कहा कि ये तो बेहतरीन है, ये तो बहुत अच्छी है। अली ने जब इस बारे में अपने साथी से बात की तो वो कहने लगा कि तुम्हें गलत याद आ रहा है, मैंने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं था कि तुम्हारी चीज़ गलत है और तुम हमेशा चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के जो ना वो पेश करते हो। अली को अपने हाफजे पे शक होने लगा, क्या आया कि उसने ये बात कही थी या नहीं कही थी। ये है एक फॉर्म जिसे हम फॉरगेटिंग इन डिनाइल कहते हैं। ये पहली फॉर्म है गैस लाइटिंग की। अच्छा, दूसरी फॉर्म क्या है गैस लाइटिंग की? जैसे कि ख़ानदानी, एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे ख़ानदानी ताल्लुकात हैं, एक लड़की है मरियम। अच्छा, मरियम की वालदा अक्सर उसे कहती हैं कि वो अपने भाई से हसद करती है, अपने भाई से जेलस है, जबकि हकीकत में मरियम अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत प्यार से पेश आती है। जब मरियम इस बारे में अपनी वालदा से बात करती है तो कहती है कि तुम हमेशा अपने भाई के साथ जो है ना वो बदसलूकी करती हो और गलत करती हो, तुम्हें याद नहीं आता क्योंकि तुम जो है तुम्हें बस खुद को ठीक साबित करना होता है। मरियम को अपने रवैये पे शक होने लगा और वो अपनी वालदा की बातों पे यकीन करने लगी, क्योंकि वो पहली बात वो अपनी वालदा की बातों पे यकीन भी करती थी। तो वो यकीन करने लगी और अपने आप पे शक करने लगी। ये दूसरी फॉर्म है गैस लाइटिंग की कि आप जो बंदा गैस लाइट कर रहा है, आप दूसरे बंदे को अपने ही ऊपर जो उसका जो यकीन है, जो एतबार है, आप उसको जो ना वो ख़त्म कर दें। और इसको कहते हैं, इस फॉर्म को कहते हैं ट्रेवलाइजिंग। तो ये एक और फॉर्म जो ना वो गैस लाइटिंग की आपको नज़र आएगी। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। अच्छा, गैस लाइटिंग के नतीजे में नतीजे जो हैं वो तबाहकुन हो सकते हैं और ये फ़र्द की खुद एतमादी को भी तबाह कर देते हैं। जिसको कॉन्फिडेंस होता है उसको बर्बाद कर देते हैं, उसको जहनी दबाव में मुब्तला कर देते हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि हम पाकिस्तान में जो शादीशुदा लड़कियां होती हैं जो अपने ससुरालों में साथ रह रही होती हैं, उनको मुस्तकिल जब गैस लाइट किया जाता है तो वो डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार हो जाती हैं। और डिप्रेशन, एंजाइटी, आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि बाद में आके जो आपके वाइटल्स को गड़बड़ कर देती हैं, आपके ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड्स, आपके हार्मोन्स को गड़बड़ कर देंगी और फिर बाद में जो है ना जिसके साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी होती है उसके साथ आप जिंदगी तो गुजारते हैं लेकिन वो बिस्तर पे होता है और आप उसकी सारी जिंदगी जो है वो खिदमत कर रहे होते हैं, ना कि वो आपकी मदद करे बल्कि जो है ना वो बिस्तर पकड़ चुकी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है नताइज आपको देखने में नज़र आएंगे। और इस हालत में इसके अलावा भी ये सूरत हाल फ़र्द को अपने ताल्लुकात और ज़िंदगी के दीगर पहलू में भी जो ना वो शक में डाल देती है कि बार बार जब जो ना वो आप पे शक किया जा रहा हो और आपको खुद पे जो ना वो शक होने लगे कि आया कि मैंने सही किया नहीं किया, वहम, OCD, फोबिया, ये सारी चीज़ें जो है ना वो उन सब की शुरुआत जो ना वो यहीं से हो रही होती है। एक और एग्जाम्पल दूंगी कि लेकिन पहले एग्जाम्पल देने से पहले ये समझाऊंगी कि गैस लाइटिंग को कैसे पहचाना जाए। तो उसकी चंद निशानियां हैं जो आपको नज़र आएंगी। मुस्तकिल आप शक में, मुसलसल जो ना वो आप शक में मुब्तला रहें। आपको हर वक्त अपने फैसलों और जज्बात पे जो है ना वो शक होने लगे कि आया कि आप सही फील कर रहे हैं या नहीं सही फील कर रहे हैं, और या आपने जो ये फैसला किया है ये सही किया है या गलत किया है। ये पहली निशानी है गैस लाइटिंग की कि आप जो ना गैस लाइट हो रहे हैं। और आप, क्योंकि जो गैस लाइट कर रहा होता है वो इतनी आसानी से जो ना वो पकड़ में नहीं आता
और बहुत बहुत ही अच्छी तरीके से चालाकी के साथ समझदारी के साथ जो है वो गैस लाइटिंग की जा रही होती है। अच्छा, दूसरी निशानी क्या है? दूसरी निशानी ये है कि वो हकीकत को का मस्ख होना है। जैसे कि आपको लगता है कि जो कुछ आप देखते हैं या आप महसूस करते हैं वो सही नहीं है, वो हकीकत नहीं है, वो गलत है। आपको जो ना इनवैलिडेट किया जाता है कि नहीं, आपके इमोशंस जो ना वो बिल्कुल सही नहीं जा रहे। अच्छा, तीसरी निशानी क्या है कि खुद एतमादी में कमी नज़र आती है। तो अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि गैस लाइट करने वाला जो है ना कोई गैर हो, बल्कि समटाइम्स ये भी नज़र आता है कि गैस लाइट करने वाले आपके अपने पेरेंट्स होते हैं। तो अगर बच्चे में बेतहाशा खुद एतमादी की कमी नज़र आ रही है, कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है, तो हम उसके सराउंडिंग में सबसे पहले ये टटोलना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि बच्चे को बार बार जो है गैस लाइट किया जा रहा। तो ये बहुत ज़्यादा नज़र आता है, और इस हकीकत को पहचानें और इस पर कायम मतलब रहें कि जो ना जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, बच्चे को भी जो ना यकीन दिलाया जाए। तो अगर मैं कहूँ कि जी बच्चे से पूछूं कि तुमने ये शर्ट क्यों पहनी है, और वो कहे कि जी मुझे मम्मा ने पहनाई थी, और वही वो बच्चा होगा जो कल को जो ना वो सारे कामों को जो ना मम्मा से पूछ पूछ के करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अपने अंदर एतमाद नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल भी। और कल वही बच्चा होगा जो जैसे द मोमेंट उसके पास कॉन्फिडेंस आया, वो बच्चा बड़ा हो गया, वो सारे इल्जामात अपनी ज़िंदगी के जो कुछ भी ख़राब हुआ है उस सब का इल्ज़ाम जो ना वो अपनी मम्मा पे डाल देगा। तो छोटी छोटी चीज़ें, अपने कपड़ों को चूज़ करने से लेकर कि मुझे क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या गेम खेलना है, क्या नहीं खेलना, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कहाँ सोना है, कहाँ नहीं सोना, तो ये सारी चीज़ों को लेके जो है ना वो खुद एतमादी जो है ना वो बच्चों में होनी चाहिए। कि एक छोटा बच्चा अगर 5 साल का बच्चा है तो वो अपना बिस्तर खुद बना रहा है, अगर वो बच्चा 6 साल का है तो वो अपनी प्लेट जो है ना वो डाइनिंग टेबल से उठा के खुद जो है ना वो किचन में रख रहा है, सिंक में रख रहा है। या अगर वो 10 साल का बच्चा है तो वो अपनी चीज़ों को खुद समेट रहा है, सारी चीज़ें सारे काम कर रहा है। 3 साल का बच्चा अपना यूनिफॉर्म पहन रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर उसके बाद और कैसे पहचाने और अब क्या करें? पता चल गया कि जी गैस लाइट की निशानियाँ क्या है, गैस लाइटिंग की। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें ये करना चाहिए कि हकीकत को कबूल करें, अपनी हकीकत को पहचानें और उस पर कायम रहें। पहला स्टेप ये है। दूसरा ये कि हुदूद को मुकर्रर करें। ये मैं बार बार जो ना ज़्यादातर वीडियोज़ में इस बात को मैंशन करती हूँ कि बाउंड्रीज डिफाइन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो गैस लाइटिंग करने वाले जो अफराद होते हैं ना वो आपकी ज़िंदगी में घुसे चले आ रहे होते हैं, वो बार बार जो ना वो अंदर आ रहे होते हैं। तो उनकी बाउंड्रीज को मुकर्रर करें, बड़े प्यार से मुकर्रर करें, लेकिन करें ताकि आपकी ज़िंदगी में उनका इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो। अच्छा, फिर और उसके साथ क्या किया जा सकता है? और उसके साथ माउनत हासिल करें। कैसे? अपने करीबी दोस्तों से, ख़ानदान से मदद लें और अपनी पेशा वराना मदद को हासिल करें, और कोशिश करें कि इस चीज़ को सही से हैंडल कर सकें। अच्छा, ये ख़तरनाक हरबा है ये गैस लाइटिंग, जो किसी भी इंसान की जहनी सेहत को, खुद एतमादी को तो ख़राब कर ही रहा है, और उसको पहचानना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके बहुत सारे तरीक़े हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि कौन आपको जो है वो गैस लाइट कर रहा है और किस तरीके से उसके साथ रिएक्ट करना है।